आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर दौरा आज रहा और इसी को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बहुत देर हो गई, बहुत पहले ही ये दौरा कर लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि उन्होंने 2 साल बाद फैसला किया कि यह दौरा उनके लिए सार्थक है। उन्हें बहुत पहले ही दौरा कर लेना चाहिए था, काफ़ी देर हो गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे मणिपुर और सौगात दी है मणिपुर के लोगों को। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने वहां जो कुछ भी हो रहा था उसे इतने लंबे समय तक होने दिया। I'm glad that he has decided after 2 years that it's worth him visiting. He should have visited much long before, and it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long, and so many people to get killed and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. Right through, no matter which party they were, wherever there was pain, wherever there was suffering, they would go. And that has been the tradition since independence. So he is fulfilling it after 2 years. I think प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार 15 सितंबर को बिहार दौरे पर रहेंगे और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं बिहार को बड़ी सौगात देते हैं और बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। और वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी बिहार का दौरा करते हैं तो हर बार बिहार के विकास में कोई ना कोई ईंट जोड़ते हैं और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार का दौरा करते हैं तो बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है। हर बार विकास में कोई न कोई ईंट जोड़ते ही रहते हैं और यही नरेंद्र मोदी जी का सपना नहीं बल्कि संकल्प है कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं, क्योंकि बिहार गेटवे ऑफ पूर्वांचल है। तो ये मोदी जी का जो संकल्प है उसी संकल्प के आधार पर जब भी बिहार आते तो बिहार के विकास में कुछ न कुछ जोड़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम पहुंचे, वहां पर उन्होंने कई सौगातें दी मिजोरम को और उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कहा कि हम पूर्वोत्तर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मिजोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल लंबे समय से वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनका ध्यान हमेशा उन जगहों पर रहा जहां ज़्यादा वोट और सीटें थी। मिजोरम जैसे राज्यों सहित पूरे पूर्वोत्तर को इस रवैये की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा नज़रिया बिल्कुल अलग है। जो पहले उपेक्षित थे वे अब सबसे आगे हैं, जो कभी हाशिए पर थे वे अब मुख्य धारा में हैं। पिछले 11 वर्षों से हम पूर्वोत्तर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सेक्टर्स फ्रेंड्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम some political parties in our country practice vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. For the past 11 years, we have been working for the development of the Northeast. This region is becoming the growth engine of India.
आज महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर साइकिल चलाते हुए नजर आए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें, साइकिल चला रहे हैं अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद हैं। पुणे के हजारों लोग उनके साथ में हैं और हजारों लोग पुणे ऑन पैडल्स अभियान की सफलता के लिए सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ पर 75 साइकिलें बच्चों को प्रदान की गई। कई लोगों ने साइकिलिंग में भाग लिया। सभी ने पर्यावरण को बढ़ावा दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि फिटनेस को भी बढ़ावा देने के लिए लोग साइकिलिंग कर रहे हैं और साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है कि पुणे के हजारों लोग पैडल ऑन व्हील, पुणे ऑन पैडल्स, पुणे के हजारों लोग पुणे ऑन पैडल्स के इस अभियान में जो डॉक्टर मेधा कुलकर्णी जी ने पिछले कई वर्षों से चलाया है, उसकी सफलता के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। पुणे वॉकाथॉन की है और पर्यावरण मित्र पीएम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्म दिवस पर शुभेच्छाएं दी। 75 साइकिलें बच्चों को यहाँ पर दी गई है। हजारों लोग साइकिलिंग में भाग लिया है और हजारों लोग यहाँ पर वॉकाथॉन में भाग लिया। पर्यावरण को भी बढ़ावा दिया है, फिटनेस को भी बढ़ावा दिया और नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस की शुभेच्छाएं भी दी है। पुनः 17 सितंबर से पहले पुणे के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से शुभेच्छाएं भेजी। मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ। मैं डॉक्टर मेधा कुलकर्णी जी जो हमारे खासदार, इनका अभिनंदन करता हूँ। शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया और प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आज हमारी मातृशक्ति के साथ में जुड़ी है कि पुणे के हजारों लोग पैडल ऑन व्हील, पुणे ऑन पैडल्स, पुणे के हजारों लोग पुणे ऑन पैडल्स के इस अभियान में जो डॉक्टर मेधा कुलकर्णी जी ने पिछले कई वर्षों से चलाया है, उसकी सफलता के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। पुणे वॉकाथॉन की है और पर्यावरण मित्र पीएम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्म दिवस पर शुभेच्छाएं दी। 75 साइकिलें बच्चों को यहाँ पर दी गई है। हजारों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर और मिजोरम दौरा रहा। इस दौरान काफी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए आए और मिजोरम और मणिपुर को कई सौगातें भी दी हैं, लेकिन कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर और मिजोरम दौरे पर उन्होंने कहा कि क्या उनका रोड शो उन्हीं सड़कों पर है जहां महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। जब महिलाओं को इन सड़कों पर परेड कराई जा रही थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे? जब मणिपुर को हमदर्दी की जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे? उन्होंने कहा, पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मणिपुर के दिल में गुस्सा है। वही हम जानना चाहते हैं, क्या ये रोड शो उन्हीं सड़कों पर है जहां महिलाओं को नग्न करके परेड कराया गया था? शर्म आएगी उनको वहां रोड शो करते हुए। जब महिलाओं को इन सड़कों पर परेड कराया जा रहा था, तब कहां थे प्रधानमंत्री? जब हमदर्दी की जरूरत थी मणिपुर को, तब कहां थे प्रधानमंत्री? चले गए अब रिबन काटने 3 घंटे के लिए, अपने बैनर पोस्टर लगवाने, अपने आप को निहारने। इसलिए होता है क्या प्रधानमंत्री? आज लोगों ने अपना रोष जाहिर कर दिया वो बैनर फाड़ के। वो एक बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है, वो बैनर्स को फाड़ना। मणिपुर के दिल में क्या है, उस बैनर को फटने से आपको दिख रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर सीधे सीधे आरोप लगाया, राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों का जो विकास हो रहा है, इसमें कांग्रेस को ये पच नहीं रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुग हैं और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 26 मई 2014 से लगातार उत्तर पूर्व विकास की नई गाथा लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्व को विकास का द्वार मानकर नई नई योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल भारत के कण कण के विकास में लगा रहे हैं। हर जो अपना समय है पूरी तरह से भारत के विकास के लिए लगा रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नॉर्थ ईस्ट के विकास की रफ्तार जो है पच नहीं रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 26 मई 2014 से लगातार नॉर्थ ईस्ट विकास की नई गाथा लिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को विकास का द्वार मानकर नई नई योजनाएं शुरू की हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में पिछले 10 वर्षों में एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर,
पुलों का जाल, सुरंगों का जाल, एक नई विकास की गाथा लिखी जा रही, ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पल पल भारत के कण कण भूमि के विकास में लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व का वो समय जब यूपीए की 10 साल की सरकार थी, नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया गया था और नॉर्थ ईस्ट को लूट का एटीएम बनाकर प्रयोग किया जा रहा। आपने राहुल गांधी और खड़गे साहब के ट्वीट की बात की है। असल में राहुल गांधी हो या खड़गे, इन्हें नॉर्थ ईस्ट के विकास की रफ्तार पच नहीं रही है। नॉर्थ ईस्ट देश के विकास का इंजन बना है। कांग्रेस और उनके समर्थन वाली सरकारों के समय में नॉर्थ ईस्ट या तो अशांत था या भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर प्रयोग किया जा रहा था या उसे नजरअंदाज किया जा रहा था। आज उसके विपरीत नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयासों से नॉर्थ ईस्ट आज विकास का सबसे तेजी से इंजन बना है। आज नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय, जिसे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हर महीने उसकी मीटिंगें लेते हैं, लगातार भारत सरकार के मंत्री वहां जा रहे हैं। अगर तुलना ही करनी हो राहुल गांधी जी, आपकी और आपकी सरकारों के 60 सालों में जितने मंत्री विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट गए हैं, उससे कई गुना पिछले 11 वर्षों में श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के मंत्री व प्रधानमंत्री खुद नॉर्थ ईस्ट। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष केवल बकवास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। ये पहले कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मणिपुर से ज़्यादा बड़ा मुद्दा वोट चोरी का है। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ सौगात दिए हैं और इन लोगों के पास, विपक्ष के पास, राहुल गांधी के पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, इन लोग कब वो क्या बोल देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए इन लोगों की बात को कोई तवज्जो नहीं देता है भारत का मतदाता। पहले तो कहते थे कि मणिपुर काहे नहीं जा रहे हैं, वो मणिपुर के चले गए थे तो मणिपुर को कल्याण करके चले आए थे राहुल गांधी, और उस समय कहते थे कि कोई नहीं जाता है। अब जाते हैं तो फिर क्यों बोल रहे हैं वो? मणिपुर एक इम्पोर्टेंट राज्य है, वहाँ पर हर प्रकार की शांति की व्यवस्था कर ली गई है और उसका विकास करने का प्लान क्या कहते हैं प्रिंट बना लिया गया है। तो मोदी जी वहाँ कुछ जा करके सौगात देने जा रहे हैं, वो जा करके क्या वहाँ पर ये पहाड़ सर किए हैं, तो वो तो सिर्फ बोलते हैं लोग। रही बात जिस मुद्दा का नाम आप ले रहे हैं, अब कोई मुद्दा है? जब सब कोई कह रहा है कि इतना ट्रांसपेरेंसी है, देखिए आधार कार्ड की बात कर रहे थे तो आधार कार्ड का भी बात आ गई। आज हम पढ़े हैं कि आधार कार्ड पहले किसी का ऐसी बन जाता था, लेकिन अब आधार कार्ड में ये भी बात आ रही है कि पहले माता पिता का भी देखा जाएगा कि वो कहाँ का है। तो यही तो हम लोग कहते हैं कि भारत का जन्मा आदमी है, संविधान में है कि भारत का जन्मा आदमी भारत का मतदाता हो सकता है। तो संविधान को लेकर चलते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, तो क्या इतना पता उनको नहीं है कि संवैधानिक काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है? तो जब इलेक्शन कमीशन काम संवैधानिक कर रहा है तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? कहने का मतलब उन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है, उन लोग ऐसी प्रलाप कर रहे हैं। प्रलाप कौन करता है? ये आप जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर वो 22 अप्रैल की घटना को याद किया है और उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को रियासत में जो हुआ पहलगाम आतंकी हमले की उन्होंने चर्चा की। उसी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला में जो कुछ हुआ था उससे पर्यटक डर गए हैं। उस डर को निकालने के लिए उमर अब्दुल्ला कोलकाता अहमदाबाद गए थे। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो कोलकाता अहमदाबाद गए थे और आज उन्होंने कहा कि आज चेन्नई भी गए हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और उनके मन से जो डर है वो निकाला जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ गोल्फ टूर्नामेंट हो रहा है और इसका भी मकसद यही है कि पर्यटक जल्द से जल्द यहाँ आए और मेहमान नवाजी का फ़ायदा उठाएं। यहीं पे नहीं बल्कि सारी रियासत में जब से पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ है, जो टूरिस्ट है वो डर गए।
उस डर को निकालने के लिए उमर साहब की हुकूमत ने वो गए, कोलकाता गए और वहाँ ममता जी और लोगों से मिले, वहाँ टूर ऑपरेटर्स से मिले, फिर अहमदाबाद गए, यानी हर जगह पहुँचने की कोशिश की। आज वो चेन्नई गए हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और उनसे वो डर निकाला जाए। उसकी ये पहल भी है। जो यहाँ पे गोल्फ टूर्नामेंट हो रहा है, इसका भी मकसद यही है कि टूरिस्ट को ये बताया जाए कि यहाँ हालात अब बहुत बेहतर हैं और उन्हें आना चाहिए और मेहमान नवाजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। यहीं पे नहीं, बल्कि सारी रियासत में जब से पहलगाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में कई विकास की सौगात दी है और उन्होंने आधारशिला भी रखी है, विकास की आधारशिला रखी है, कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि मणिपुर के नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाला है। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले इसी मंच से करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स मणिपुर के लोगों की, यहाँ हिल्स पर रहने वाले ट्राइबल समाज की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं, यहां की विविधता और वाइब्रेंसी भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले इसी मंच से करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट मणिपुर के लोगों की, यहां हिल्स पर रहने वाले ट्राइबल समाज की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। ये आपके लिए हेल्थ और एजुकेशन की नई सुविधाओं का निर्माण करेंगे। मैं मणिपुर के आप सभी लोगों को, चूड़ाचांदपुर के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीजेपी नेता राम कदम ने विपक्ष पर निशाना साधा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का जो मणिपुर दौरा रहा, मणिपुर का जो विकास हो रहा है, विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, बीजेपी नेता हैं राम कदम ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन किए। क्या विपक्ष को यह पसंद नहीं आ रहा है? कब जाना है प्रधानमंत्री को, कब जाना है, कहाँ जाना है और कब नहीं जाना है, ये सब नीतिगत मामले हैं। विपक्ष को वहाँ हजारों करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसका जो उद्घाटन हुआ, उससे खुश होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में हजारों करोड़ की विकास की परियोजनाओं का आज भूमि पूजन कर रहे हैं। क्या यह बात विपक्ष को खटक रही है? कौन से विषय को लेकर के विपक्ष को आपत्ति है? आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को पानी से बुझाया जाता है। कौन से समय कहां जाना, कौन से समय कहां नहीं जाना, ये सारी एक नीति की बात होती है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने मणिपुर की जो आग थी उसको धीरे धीरे शांत किया, क्या विपक्ष के पेट का यही दर्द है? हर विषय को लेकर क्या आप आरोप करोगे? इतनी घिनौनी, इतनी ओछी राजनीति आप करोगे?
दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का विपक्ष देश के विकास में, देश की विकास की रचना में उन्होंने भागीदार बनने की आवश्यकता है। ये तो हर दूसरे विषय पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। आज इतने हजारों करोड़ का वहां पर परियोजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, इस बात का विपक्ष ने हर्ष मनाना चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।